ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। 8 तारीख का दिन वो इम्पॉर्टेंट दिन है जो इस साल में सबसे बड़ा परिवर्तन करने के लिए आपकी भाग्य में आकर बैठ गया है। शनि इस दिन अस्त होने जा रहे हैं और पंचमी के दिन शनि अस्त हो रहे हैं और आने वाले कुछ दिन 30-35 दिन आपके लिए एक जबरदस्त बूस्टर देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र के साथ शनि का संबंध हो चुका है और शुक्र इस दिन बहुत बढ़िया तरीके में स्थिति में आकर आपके लिए विजय का शंखनाद करने के सुंदर योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त समस्या कहीं और भी है। आपके जो पराक्रम के मालिक हैं वो कहीं ना कहीं, धन के मालिक जो हैं कहीं ना कहीं वो अस्त अवस्था में चल रहे हैं, बुध अस्त अवस्था में चल रहे हैं। शनि राहु के साथ सूर्य का योग, चतुर्ग्रही योग जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कष्टकारी है और बुद्धि भाव में ये सब चौकड़ी लगाकर आपकी बुद्धि को, मानसिकता को उतनी ताकत नहीं दे पा रहे हैं जितना ये ग्रह दिखा रहे हैं अंतर तौर पे। तो उसका आनंद लेने के लिए, सब चीज़ों का आनंद देने के लिए आपको इनको शक्ति देने की आवश्यकता है। कुछ ग्रहों का उपचार चाहिए। ये शनि अस्त होने जा रहे हैं, आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लो बहुत ज़बरदस्त योग बनकर तैयार हो रहा है आपके लिए। ये कहीं ना कहीं नए दोस्तों को मिलवाएगा, नए लोगों से मिलवाएगा, लेकिन बुद्धि कुतर्क जब करने लगती है तो आप उनसे ज़बरदस्ती जो है स्थितियों को बिगाड़ देते हैं। बस स्थितियों को बिगाड़ना मत, इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरी हर चीज़ में बहुत डीप जाने का मन आपका करेगा, अरे और खोदे और खोदो और खोदो। सुपरफिशियली रहने तो चीज़ों को, स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, लाभ की हैं, और अननेसेसरी जो होता है कुतर्क जो है वो कहीं ना कहीं कष्ट में पहुंचा सकता है। और कारण है उसका मंगल का इस वक्त अस्त अवस्था में होना, बुध का इस वक्त अस्त अवस्था में होना, सूर्य का इस वक्त राहु के साथ जुड़ जाना। ये चौकड़ी जो है वो बुद्धि भाव में बैठकर ये सब स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। इससे बचने के लिए कुछ खास उपाय शास्त्र में वर्णित है, वो करके रखोगे तो ये 30-35 दिन लाभ मिल जाएगा। देखिए शनि तो अस्त हो गए, अब उन्होंने तो अपना प्रभाव कर दिया आपके जीवन में, जो भी जिस क्षेत्र में हमने आपको समझाया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बाकी सारे ग्रह भी इस वक्त शनि के अस्त होने के साथ साथ मंगल भी अस्त चल रहे हैं, सूर्य जो भी साथ में राहु के साथ फंसे हुए हैं। और इस समय बड़ी विचित्र स्थिति ये बन रही है कि जहां शनि चल रहे हैं उनसे 12वें भाव में ये समस्त ग्रहों की चौकड़ी लगी हुई है। शनि अस्त हैं, शुक्र उनके साथ विराजमान है। ये बहुत कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी होने के योग बना रहे हैं। लेकिन साथ में आप मान के चलें इनसे पीछे ही 12वें भाव में जो सूर्य जो हैं, जो बल देने वाले हैं, वो खरमास में चले जाएंगे, उनकी शक्ति वैसी कम हो जाएगी। साथ में राहु ने उनकी बहुत बुरी स्थिति कर दी है। साथ में बुध महाराज भी अस्त अवस्था है, मंगल भी अस्त अवस्था में। तो ये कहीं समय वेस्ट ना हो जाए। ऐसे में ग्रह उपचार, अब आप मान के चलें आपके शरीर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं लेकिन साथ में कुछ नेगेटिव प्रभाव भी चल रहा है, तो कैसे मल्टीविटामिन लेने हैं आपको। ये उपाय सही रूप से करें कि सही जगह सही चोट लगे, तभी जाके ठीक हो सकता है। तो ऐसे में सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको मंगल को ताकत देने का प्रयास करना पड़ेगा। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ाने का प्रयास करें। कम से कम मंगलवार और शनिवार जितने भी आपके ये जब तक अस्त चल रहे हैं शनि, तब तक तो ज़रूर करने का प्रयास करें। और 15-20 दिन में सब ग्रह परिवर्तन करके आगे निकल जाएंगे और उस समय वारे न्यारे करने के योग आपकी राशि में बहुत ज़बरदस्त बन सकते हैं। लेकिन तब तक शनि जितने दिन हैं, बहुत लंबे टाइम नहीं है, 1 महीने के लिए, 30 दिन के लिए योग बन के आ रहा है, 30-35 दिन के लिए। तो उस समय में आपको सबसे पहली ज़रूरत है कि नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ, ओम हंग हनुमतये नमः, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः, ओम हंग हनुमतये नमः। ये एक हमने मंत्र बताया आपको, इसका कम से कम 108 बार जप। क्या है कि हमने संपुट लगा दिया है शनि के मंत्र पर, ओम हंग हनुमतये नमः, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः, ओम हंग हनुमतये नमः। इससे क्या होगा कि शनि महाराज के नेगेटिव प्रभाव हटेंगे जो, और साथ साथ हनुमान जी कृपा से शनि को ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी। शनि के जो नेगेटिव प्रभाव है, शनि शुभ करने की तरफ आपको अग्रसित कर देगा। मंगल को भी ताकत दे देंगे हनुमान जी महाराज, हनुमान चालीसा का पाठ करने से। हो सके तो हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने का प्रयास कीजिए। नित्यपति भगवान सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। सूर्य इन दिनों विशेष तौर पर आप मान के चलें कि जिस नक्षत्र में चला गया है वो कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने के योग देने वाले हैं। सूर्य जो है इन दिनों बृहस्पति के नक्षत्र में है और खरमास भी आरंभ हुआ चाहता है, तो सूर्य का बल और कमजोर स्थिति में फंस रहा है। तो ऐसे में सूर्य को ताकत देने की जरूरत है। पीली चीज़ों का दान, जितना हो सके पीली चीज़ों का दान, ब्राह्मणों को दान करने का प्रयास कीजिए। यज्ञ इत्यादि करने का प्रयास करें, गायत्री का जप नित्यपति करने का प्रयास करें। इन सब स्थितियों को लाभ लेने के लिए इन समस्त उपायों को अवश्य आप जितने करेंगे तो उतना कल्याणकारी योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनता चलेगा। साथ में बुध भी अस्त चल रहे हैं,
और सूर्य राहु की युति चल रही है। तो ऐसे में इन समस्त ग्रहों के प्रभावों को आपको अच्छे से अपनी जन्मपत्री पे एनालाइज करने की आवश्यकता है। कहाँ कौन सी स्थिति में किन दशाओं के कारण से ये योग बनता दिखाई दे रहा है। जो कुछ उपाय हमने आपके समक्ष यहाँ उपस्थित किए हैं, इनको आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें परिवर्तन की तरफ जाएंगी और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं शुभ योग अवश्य बनाने की स्थिति आपके लिए उत्पन्न करने की योग बनाएंगे। तुला राशि वालों के लिए 9 तारीख का दिन बड़ा विशेष दिखाई देता है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, क्योंकि ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त मन थोड़ा सा भयभीत होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। मन किसी भी कार्य को उतनी तेजी से नहीं करता दिखाई दे रहा जितना होना चाहिए। इस वक्त आवश्यकता है आपको सहारे की, और सहारा मिलेगा आपके घर वालों से, आपके सन्निकट वालों से। उनका सहारा लेके काम करने का प्रयास करें, उनका आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करें। चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, इस बात का ध्यान रखना। कई बार हमारे करने से कुछ नहीं होता है, हमको एक सहारा सही मिल जाए ना, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ हम पहुँच जाते हैं। ये वही दिन आपकी राशि के अनुसार से बनता दिखाई दे रहा है। रवि योग है, चीज़ें बहुत फेवर में तभी जाएंगी जब आप थोड़े विनम्र होकर चीज़ों को सहायता लेने का प्रयास करोगे। एक हाथ बढ़ाओ, सामने से 4 हाथ आपके घर वाले आपके, बिल्कुल ध्यान रखना, आपके घर वाले आपके सहयोग करते दिखाई दे रहे हैं। और बाहर बैठे हुए जो शातिर लोग हैं कहीं ना कहीं झटका देने की स्थिति बना सकते हैं। स्वांग रचने के दिन दिखाई देते हैं, तो घर वालों का सपोर्ट चाहिए। घर वालों की विनम्रता से सपोर्ट लेने का प्रयास कीजिए, सब चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। 10 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, सप्तमी तिथि विद्यमान है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन राहु के साथ बुध की भी एक युति होती दिखाई दे रही है। राहु जो है कि राहु के नक्षत्र में बुध प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ये स्थिति थोड़ी सी कहीं ना कहीं भ्रम जाल में आपको फंसाती दिखाई दे रही है। तो भ्रम से निवारण का रास्ता अति जो हमारे सपोर्टिव लोग हैं उनके साथ जुड़ना है। भ्रम की स्थिति इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता और निष्ठाएं बदलते यहाँ देर नहीं लगती हैं। कोशिश ये करें ज़्यादा भ्रम में ना फंसें और ज़्यादा बाहर वालों पर विश्वास ना करें। घर वाले आपके लिए कल्याणकारी हैं, बाहर वाले आपके लिए कहीं ना कहीं विप्लवकारी बना सकते हैं। योग ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। थोड़ा सा हनुमान जी को सहारा दीजिए, हनुमान जी का सहारा लीजिए। मंगलवार का दिन है, कहा जाता है ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो 10 तारीख को मंगलवार का सुंदर योग बन रहा है। और ऐसे में ग्रहों की स्थिति आप समझें कि सूर्य के साथ में मंगल और राहु, साथ में बुध विराजमान है। सूर्य ने अस्त कर रखा है मंगल को भी, सूर्य ने अस्त कर रखा है बुध को। और ऐसे में साथ साथ राहु के साथ सूर्य की युति चल रही है। वो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं थोड़ी सी विकट करती दिखाई दे रही है। आगे नववर्ष भी आरंभ हुआ चाहता है, जिसमें रुद्र नाम का नव संवत आरंभ होगा। 6 तिथि पर ये वर्ष आरंभ हो रहा है। तो ऐसे में इन समस्त ग्रहों को देखिए तो इससे आने वाले समय में कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यदि सार्वभौमिक तौर पर देखा जाए, विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2 ग्रहण पड़ के चुके हैं और इन सब ग्रहणों का प्रभाव भी कहीं ना कहीं वैमनस्य समाज में बढ़ाता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक तौर पर अस्थिरता उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। रुद्र नाम का संवत कहीं ना कहीं आने वाले समय में विप्लवकारी योग बनाता दिखाई देगा, प्रलयंकारी योग बनाता दिखाई देगा इस पूरे वर्ष के अंदर। तो देखिए विश्व युद्ध की तरफ पूरा विश्व जो है फिर दोबारा एक तरह से खड़ा होता दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से अमेरिका का पूरा वर्चस्व पूरे विश्व में अपनी एक अननेसेसरी की हेगड़ी दिखाता दिखाई दे रहा है, ग्रहों का प्रभाव भी वो कहीं ना कहीं विस्फोटक योग आगे आने वाले समय में उत्पन्न करने की योग बना सकता है। तो कोशिश करें, इन सब ग्रहों का प्रभाव पूरे विश्व तो है ही है, मानस पर भी, व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। ये जो राहु का परिवर्तन सूर्य के साथ युति है, किसी पूरे विश्व के लिए नहीं, हर राशि में कहीं ना कहीं पड़ रहा है उसका प्रभाव। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी जो प्रभाव है वो हमने आपको समझाया। उन सबको ठीक कैसे किया जाए, उन सबको ठीक करने के लिए भगवान के नाम का आराधना। और हमारी दृष्टिकोण से इस समय में मंगलवार का सुंदर योग पड़ रहा है और साथ साथ सप्तमी अष्टमी का सुंदर योग विराजमान है। ऐसे में तो हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी की कृपा के निमित्त हनुमत यज्ञ रहेगा, नवग्रह शांति महायज्ञ रहेगा। और साथ साथ हमारे आश्रम पे जो सिद्ध माँ भगवती की प्रतिमा है, जो मुल्तान से भगवती यहाँ पर पधारी, 500 साल पुरानी सिद्ध प्रतिमा है, उनके सानिध्य में बैठकर सुंदर भगवान का स्तवन, हनुमान जी का सुंदर चूल्हा चढ़ने की व्यवस्था, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, भंडारा रहेगा, सवामनी का भोग रहेगा। तो आप सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। शाम को 6 बजे से लेकर करीब रात्रि में 10 बजे तक ये कार्यक्रम है और यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती। बहुत सारे लोग इस बात पे फंस जाते हैं कि आश्रम में कोई फीस बैठने के लिए, अरे कोई सब भगवान की कृपा से आप आइए, माँ भगवती के सानिध्य में दिव्य प्रतिमा आपके समक्ष दिखाई दे रही है, उनका सर दर्शन करें और माँ भगवती का दर्शन करके इस तपस्थली में, यज्ञ स्थली में, जहाँ पिछले करीब 60 सालों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है,
माँ भगवती की कृपा से समस्त कष्ट दूर होंगे, जीवन में कल्याण का योग बनेगा। धन्यवाद, नमस्कार। इस मार्च के आरंभ काल में इस बार कई ग्रहों का अद्भुत योगा योग बना, आपने देखा अभी, और उसके अंदर ऐसे दिव्य भी योग बने कि जिसमें छोटे छोटे उपाय कर कर आप अपने बहुत सारे जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, अभी कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण पड़ा और पूरे विश्व में उसका प्रभाव देखने को मिल ही रहा है। जिस प्रकार से अशांति का वातावरण बन रहा है और दूसरा ग्रह चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, और ये समस्त ग्रहण जो है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि अगला नव संवत भी आरंभ होने जा रहा है, रुद्र नाम का संवत है, 6 तिथि में ये वर्ष आरंभ हुआ चाहता है, नव वर्ष जो है नव संवत, तो ये कहीं ना कहीं इसका व्यापक प्रभाव पूरे विश्व में होता दिखाई दे रहा है। 6 तिथि से रुद्र नाम का संवत आरंभ होगा तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में अशांति का वातावरण बनता दिखाई देगा। विश्व युद्ध का पूरा सामंजस्य स्थापित होकर ग्रहों ने योगा योग जिस प्रकार का बनाया है वो सामने उपस्थित है। शनि अपने पूर्ण रुद्र रूप में आने वाले हैं अभी कुछ दिन में, अभी तो अस्तावस्था में हो गए हैं। ये अस्तावस्था में होने के बाद कहीं ना कहीं कई राशियों पर उसका प्रभाव अलग अलग प्रकार का होगा। आपने अपनी राशि का प्रभाव समझा भी, तो आप कोशिश ये करें इन दिव्य दिनों में जो जो उपाय जब जब बनते हैं, चाहे वो होली पर, चाहे वो ग्रहण के टाइम पर, यदि और या शनि के अस्त होने के प्रभाव के अनुसार से आप अवश्य करने का प्रयास करें। भारतीय संस्कृति में इन समस्त गणनाओं को समझने का बहुत सुंदर जो कृत्य किया गया है, जिसके द्वारा ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इन ग्रह गणनाओं, काल गणनाओं को समझने का रास्ता बनाया गया है। ये वास्तविक तौर पर माने ये जीवन में चमत्कार उपस्थित करता है। ग्रह गणना योग ज्योतिष के अनुसार से एक ऐसी चीज़ है कि जिसको देश काल परिस्थिति के अनुसार से आप समझेंगे तो आपके जीवन में क्या कुछ अशुभ होने वाला है, शुभ होने वाला है, उसका पूर्व ज्ञात आपको प्राप्त हो जाता है। तो कोशिश ये करें इन समस्त गणनाओं का प्रभाव अपने जीवन में, देखिए बड़े भाग्य मानुष तन भाव, इस भाव को ध्यान रखें हम, बड़े भाग्य से मानुष तन प्राप्त होता है। और इसमें इन सब वैज्ञानिक पद्धतियों का जो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से या काल गणना के अनुसार से ज्योतिष के हमारे प्राचीन आचार्य ऋषि मुनियों ने उनकी सबकी व्यवस्था भारतीय संस्कृति में उपस्थित करी, पूरे विश्व में उसको समझकर उसके लिए लाभ लिया और संसार में उसका लाभ आज भी पहुंचता है। तो कोशिश ये करें, विडंबनाओं में तो इस संसार में अनेक प्रकार से लोग डालने का प्रयास करते हैं। ये समय जो है आज बहुत सारे लोग पाश्चात्य संस्कृति में या कुछ कम्युनिस्ट टाइप के लोग इस प्रकार के मनोमस्तिष्क पे जो है द्वंद्व उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। इन सबका कोई प्रभाव नहीं है। देखिए संस्कृति का जो एक किसी के व्यक्ति का भाग्योदय काल है, किसी संस्कृति का भाग्योदय काल है, किसी का क्षय काल है, तो ये संसार में सभी चलता रहता है। और इस बात से बहुत सारे लोग आज जिनका समय अच्छा चल रहा होता है कई बार उदासीन भाव के हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं होता सब। ज्योतिष काल गणना एक ऐसी परिष्कृत पद्धति है जिसकी गणनाएं आज भी किसी मॉडर्न कंप्यूटर के बराबर ही आपको प्राप्त होती हैं, और अनादिकाल से उस व्यवस्था को समझाने की बात शास्त्र में बताई गई है, समझी गई है। कैसे कब ग्रहण पड़ने वाला है, कब ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है, कब वो ग्रह आकाश से लोप हो जाएगा, कब वो दिखाई देगा, कब वो नहीं दिखाई देगा। आज तो लोग कह देते हैं कि ऋषियों ने केवल देखकर, आकाश में देखकर, आकाशमंडल में देखकर, इन नेत्र मात्रों से ही अनुभव के माध्यम से प्रत्यक्ष देखने के बाद किया। अरे आज देख लो भाई, आज की तारीख में भी कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे हमारे साथ। उनमें से कुछ तो ऐसे बहरूपिये थे कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले टीवी पे बैठने के लिए अपनी अंगूठियाँ तक उतार के आ जाते हैं और टीवी पर बैठकर लगातार अनर्गल प्रलाप करने का प्रयास करते हैं, लोगों को भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। तो आप कोशिश ये करें, हमारे अपने पूर्वज ज्योतिष विज्ञान के जो भी कार्य उन्होंने किए हैं, हमारे पूर्वजों ने, वो हमारे कल्याण के लिए किए हैं। और इन सब प्रभावों को समझें और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से जो हम आपके समक्ष ये उपाय उपस्थित करते हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन शास्त्र वर्णित हैं, और इनको हिंग लगे ना फिट के रंग चोखा हो, ऐसा हमारा प्रयास है कि आपके जीवन में समस्त कष्ट दूर होने के योग बने। और पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से हम इन समस्त वैदिक ज्योतिष में, पुराणिक ज्योतिष के अंतर्गत बहुत सारे जो उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, कथाओं के माध्यम से ही बताए गए हैं, उन चीज़ों की टेस्टिमनीज बताई गई हैं, वो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, बताया है। और उन ग्रंथों का नाम तक हम आपके समक्ष बताते हैं कि कहाँ किस प्रकार का वर्णन वो उपस्थित है। कोशिश ये करें उनको अपने जीवन में उतारें। हाँ, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, ये हमारा जो व्यवस्था है आपके लिए अपनी है। आप फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्नों को लिख के भेजें, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे तो हम जरूर उनके जवाब भी जल्दी से जल्दी आप तक भेजने का प्रयास करेंगे। हाँ, थोड़ा देर जरूर लग सकती है उसमें, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे होते हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से हम जल्दी से जल्दी उनके उपाय आप तक भेजने का प्रयास करते हैं। और जो लोग मिलना चाहते हैं
वो आश्रम पे आ सकते हैं। समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम पे चलते ही हैं और उन सब कार्यक्रम में आकर आप आश्रम पे पधारिए। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में आपके बहुत सारे प्रश्नों का निदान भी होगा और साथ साथ माँ भगवती की कृपा से, जो भगवती का श्री विग्रह आश्रम पे विराजमान है, उनकी कृपा से आपके कष्ट भी दूर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।